हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, जब दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल जाती है तो जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, ये इंटरनल एंगल्स, ये इक्वल हो जाते हैं। जैसे एंगल 1 और 2, ये दोनों वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस प्रॉपर्टी का नाम है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसमें हमेशा जेड बनता है और वो जेड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो जेड बनेगा तो हम ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख, दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अब ये होगी, ये भी इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है, आमने सामने वाली। ये एंगल 2 और एंगल 3 की प्रॉपर्टी होती है। ये बोलते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 होता है। ये को इंटीरियर प्रॉपर्टी, ये आमने सामने वाले एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये जो एक छोड़ के होता है, ऑल्टरनेट छोड़ के एंगल्स है 1 और 2, ये ए से आ गया, और आमने सामने वाले एंगल को इंटीरियर से आते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें डायग्राम गिवन है, 3 लाइंस बोली है, ए बी सी डी ई एफ, तीनों पैरेलल लाइंस है आपस में। फिर बता रखा है कि वाई और जेड का रेशो बता रखा है 3:7 और हमें एक्स निकालना है इसमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो बीच में लाइन है सी डी, इसको भूल जाओ, सी डी लाइन है भी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एक्स और जेड इक्वल है, बट दिक्कत क्या है, एक्स का कुछ भी रिलेशन नहीं बता रखा है इसमें। हमें रिलेशन दे रखा है वाई और जेड का रेशियो में। तो पहले हम वाई और जेड को करेंगे। क्या करते हैं, लेट द रेशियो। तो कभी भी अगर आपको रेशियो गिवन हो, आपको लेट करना है, तो लेट द रेशियो भी हमेशा एक्स लेता है, पर एक्स यहाँ पे वर्ड पहले से यूज, अल्फाबेट पहले से यूज हो चुका है, तो हम एक्स की जगह पी ले लेते हैं। तो 3p और 7p, एक्स वाला अल्फाबेट पहले से यूज हो गया, तो इसलिए हमने 3p और 7p ले लिए, लेट कर रही है। अब सी डी को भूल जाओ, सी डी है नहीं। तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है एक्स और जेड, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है अपनी, जेड वाली, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल जेड, हमारे ये रेशो आ गया वाई रेशो जेड इक्वल 3:7। अब एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म में आप ए आई ए भी लिख सकते हो, लेकिन स्कूल में इसके मार्क्स काट लेंगे अगर आप ए आई ए लिखोगे, फुल फॉर्म ही लिखना। एक्स इक्वल जेड, अब जेड कितना आपने क्या रहा था, ये 7p आ गया था, तो ये बाई रेशियो पी अपना 3p और 7p आ गए थे बाई रेशियो जेड। तो जेड अपना 7p आ गया था इधर से, पहले वाला वाई, दूसरा वाला जेड, तो अपना एक्स भी आ गया 7p। अब नेक्स्ट, अब एक्स और वाई कौन सी बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। आमने सामने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, को इंटीरियर, कि इन दोनों का सम 180, कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल 180 डिग्री, और ये अपना कह देंगे इसको को इंटीरियर। को इंटीरियर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। अब इनका सम 180 है। अब क्या हमारा एक्स कितना 7p पुट कर दो, और वाई कितना आ गया था 3p जो हमने लेट करा था। 7 + 3 10, 10p आ गया इक्वल 180। अब ये क्या डिवाइड में, तो 10p इक्वल 180, p इक्वल 180/10, ये कट के आ जाएगा 0 0 18, p की वैल्यू 18 आ गई। बट हमें निकालना है इसमें x है, तो x कितना हो जाएगा, x था हमारा 7p, हमने यहाँ पे निकालता है x 7p, तो बस अब p के लिए पुट कर दो 7 × 18 हो जाएगा 56, 5 7 5 12, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 126। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 126। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डायग्राम गिवन है, साफ साफ बोला हुआ है इसमें ए बी पैरेलल सी डी, ये बता रखे पैरेलल लाइंस है। उसके अलावा एफ ई डी, ये एंगल 90 डिग्री है। दूसरा जी ई डी ये 126 बता रखा है हमें, ये 90 है इतना छोटा वाला, ये पूरा वाला 126 बता रखा है। हमें 3 चीज़ें निकालनी है इसमें। सबसे पहले ए जी ई निकालना है, ए जी ई। अब देखो एंगल ए जी ई, ये सबको लगता है 3 जगह आ रहा है, पर हमें मेन बीच वाला फोकस करना है। ए जी ई मतलब जी देखना है, तो ए जी ई में मेन जी देखना है, मतलब हमें ये एंगल निकालना है। देखो ये वही प्रॉपर्टी लग गई पीछे ऊपर वाली है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी लगाई थी। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तब ये क्या देंगे, एंगल ए जी ई इक्वल एंगल जी ई डी। कौन सी प्रॉपर्टी दी है, ए आई ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा जी ई डी की वैल्यू पुट कर दो, ए जी ई हमारा निकल जाएगा 126, तुम्हारा ये 126 आ गया। अब नेक्स्ट, अब हमें निकालना है जी ई एफ। जी ई एफ मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, छोटा सा, ये जी ई एफ ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें इसमें गिवन है जी ई डी, एंगल जी ई डी गिवन है हमें 126।
अब अगर आप एक बात नोटिस करोगे जीईडी में दो एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, जीईएफ और एफईडी। मतलब जीईडी ये पूरा 126 है, उसमें दो एंगल्स आ रहे हैं, एक ये जीईएफ और एक एफईडी। दो एंगल्स को लिख दो उसको ब्रेक करके, तो हम उसको लिख देंगे एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी इक्वल 126। कैसे करा हमने ये, साफ साफ देखो, ये 126 ये पूरा एंगल है, ठीक है, इतना 90 है। तो हमने इसको जीईडी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये प्लस ये, इसका नाम जीईएफ, इसका एफईडी। अब एफईडी के लिए तो 90 गिवन है हमें, तो 90 पुट कर दो, प्लस 90 डिग्री इक्वल 126। ये 90 उधर माइनस में गया, तो जीईएफ हो जाएगा हमारा 126 माइनस 90 डिग्री, तो हमारा ये आ गया 36 डिग्री। तो हमारा जीईएफ भी आ गया। इस पर कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, इसमें बस हमने लॉजिक लगाया। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, एफ जी ई ये रहा, एफ जी ई हमें ये निकालना है मेन, बीच वाला देखते हैं नाम मेन, तो एफ जी ई ये निकालना है हमें। और अब ये हमने पीछे 126 निकाला था फर्स्ट स्टेप में, ये तो हमारा ये 126 है, तो हमें ये निकालना है। साफ साफ दिख रहा है ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर लीनियर पे लगा देंगे। लीनियर पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमने 6.1 में यूज करी, तो हम इस पर लीनियर पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, एंगल ए जी ई प्लस एंगल, ये है अपना एफ जी ई, ए जी ई प्लस एफ जी ई, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, लीनियर पेयर। ए जी ई हमने निकाला था 126, पुट कर दो, एफ जी ई हमारा निकल जाएगा 126 को उधर माइनस में फेंक दो, तो ऐसे लिख देना एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126 माइनस कर देते हैं, तो ये ना हो जाएगा 54 डिग्री। तुम्हारा एफ जी आ गया 54। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप आंसर निकाल दोगे तो उसका ऐसे बॉक्स में बना देना, सही रहता है। जैसे 36 आ गया तो टीचर को समझ आएगा भाई हमने यहाँ आंसर निकाला है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत रिपीट होता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके पैटर्न का पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। इस पैटर्न से हमें क्या मतलब है, हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा, और डायग्राम ना हमेशा पॉइंटेड वाला होगा। देखो एक पॉइंट निकल रहा है ना, ऐसी डायग्राम पॉइंटेड वाला होगा, तो ऐसा डायग्राम हो गया। एक बुक में हमारा एग्जाम्पल भी है, उसमें कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है, तो उनका पैटर्न सेम है। पॉइंटेड वाला क्वेश्चन है तो सेम पैटर्न से चलेगा। हमें इसमें बोला हुआ है पी क्यू पैरेलल एस टी, और ये 110 गिवन है, 130 गिवन है, और हमें क्यू आर एस ये निकालना है, क्यू आर एस। बहुत सिंपल ट्रिक से कराऊंगा, पर पहले हमें इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन, हमें एक लाइन बनानी है ए बी, और ए बी इस तरह बनानी है कि ये पैरेलल लाइंस हो पी क्यू और एस टी के। तो लिख देंगे पहले कंस्ट्रक्शन, लिख देंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। ये पैरेलल लाइंस दिखा रही इतने बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ए आई ए, जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर, ये दोनों इसी पैरेलल लाइंस पे लग सकती हैं। तो इसलिए हम पैरेलल लाइंस हमें देखना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल से ट्रिक है, इसको आप एंगल 1 ले लो, इजी पड़ेगा आपको। इसको ले लो एंगल 2। इन दोनों में हम लगा देंगे को इंटीरियर एंगल्स। किन दोनों में, एक एंगल, एक तो ये अपना 110 कितना एंगल पी क्यू आर प्लस ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू इक्वल 180 डिग्री। आमने सामने वाला एंगल कौन से हो जाते हैं, को इंटीरियर, तो ये को इंटीरियर से हमारा इक्वल आ गया, तो इक्वल 180 आ गया सम इनका। अब पी क्यू आर हमने 110 लिया है, उसको ए आर क्यू को हमने लिया एंगल 1। अब इधर गया माइनस में, तो 180 माइनस 110, तो एंगल 1 हमारा आ गया 70 डिग्री, एंगल 1 आ गया। अब ऐसे हम सेम एंगल 2 निकाल देंगे, ये हो गया अपना आर एस टी, ये हो जाएगा एस आर बी। तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, ये भी आमने सामने वाले एंगल्स है, इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, को इंटीरियर आर एस टी 130,
SRB एंगल टू 180, 130 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 130, तो हमारा एंगल टू आ गया 50 डिग्री, हमारा एंगल टू भी आ गया। अब हमें मेन क्या निकालना है, QRS, ये रहा QRS, तो इसमें हमें निकालना है एंगल 3, तो इसमें एंगल 3 निकालना है। तो एंगल 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें साफ साफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, ये ARB स्ट्रेट लाइन है, तब लीनियर पे लगा देंगे 6.1 वाली प्रॉपर्टी, सीधा डायरेक्ट लगा दो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, लीनियर पेयर। एंगल 1 70 है, 70 पुट कर दो, एंगल 2 50 निकाला, 50 पुट कर दो, एंगल 3 में निकाले QRS, 70 प्लस 50 120, 120 उधर माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 120, तो माइनस करके ये आ गया 60 डिग्री। तो लास्ट में बस आंसर ऐसे बॉक्स में बना के लिख दो, एंगल QRS इक्वल 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं, ऐसे पॉइंटेड वाले क्वेश्चन, तो आपको इसका पैटर्न याद रखना है, आपको इसमें हमेशा कंस्ट्रक्शन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी है, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन में, और गिवन है साथ में AB पैरेलल CD पैरेलल लाइंस है, फिर बोला हुआ है APQ ये 50 डिग्री है और PRD 127 है, और हमें XY निकालने हैं दोनों। ये एक तरह का MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लगानी, सीधा डायरेक्ट सा करना है ये, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन है ये। साथ साथ देखो Z बन रहा है अपना, ये बन रहा है Z APQR, ये Z बना के जा रहा है। जब भी Z बनता है ये इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल 5 सॉरी एंगल X इक्वल 50 डिग्री, तो हमारा एंगल X आ गया 50 डिग्री, ये हो गया। दूसरा हमें निकालना है एंगल Y। अच्छा, एंगल X इक्वल 50 डिग्री, प्रॉपर्टी भी लिख दो उसकी, कौन सी प्रॉपर्टी दी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। अब नेक्स्ट, अब हमें निकालना है Y, सेम देखो, अब फिर से Z बन रहा है, ये बन रहा है Z, उल्टा Z बन रहा है, तो भी आप डायरेक्ट कर दो क्या कि अच्छा डायरेक्ट नहीं करना, अगर आपको नाम भी लिखना है तो नाम भी वाला मेथड भी सिखा देता हूँ कि आप सीधा नाम लिख दो APR, एंगल APR, ये पूरा एंगल APR इक्वल है इसके, देखो पहले लाइन को टच करनी चाहिए, और जो ट्रांसवर्सल है उसको टच करनी चाहिए AIA में, ऐसे ये पहले लाइन को टच कर रही है यहाँ से, और ये ट्रांसवर्सल को टच कर रही है, ऐसे इक्वल हो जाते हैं, तो APR इक्वल एंगल PRD। पूरा लिखना तो पूरा भी लिख सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। APR कितना है 50 प्लस Y इक्वल 127, अब ये धर गया माइनस में, तो 127 50 डिग्री, तो भाई हमारा आ गया 77 डिग्री। तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये ज़्यादा डायरेक्ट सा करा है, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज सीधा AIA लगाई, सीधा कर दिया हमने, ज़्यादा नाम वाम नहीं लिखे, बस इसमें नाम इसलिए लिखे ताकि आपको समझ जाए कि एग्जाम में अगर मैम आपको बोले नाम वाम लिखने, तो आप नाम वाम ऐसे कर दो, बाकी आप डायरेक्ट कर दो X 50 है, और दूसरा ये डायरेक्ट कर देना 50 प्लस 127 AIA से। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MCQ में। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा फालतू क्वेश्चन है कुछ, ये अजीब सा पैटर्न का क्वेश्चन है, ये कुछ फिजिक्स टाइप का मिरर वाला क्वेश्चन है ये, तो आपको इसमें बस कुछ समझने की कोशिश करना। मैंने एग्जाम में बहुत कम देखा है आते हुए, स्कूल एग्जाम में बहुत कम आते हैं वाले क्वेश्चन, बहुत कम रिपीट होते हैं। एक तो 6.1 का क्वेश्चन 5 और 6 बहुत आते हैं 6.1 के, और 6.2 के 2 और 3 बहुत रिपीट होते हैं। 5 तो मैंने 1% चांसेस को देखा हो मैंने आते हुए, कहीं सही सही से देखा भी नहीं इसको क्वेश्चन को, कभी एग्जाम में आया, बट फिर भी करते हैं। हमें इसमें गिवन है दो मिरर्स हैं PQ और RS, जो आपस में पैरेलल लाइंस में, PQ और RS पैरेलल लाइंस में, ये हमें गिवन है, और मेनली हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB पैरेलल CD, हमें ये प्रूफ करना है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी Z वाली, कौन सी प्रॉपर्टी थी, अगर Z बनता है, जैसे यहाँ Z बन रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, और ये प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस है तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा उल्टा आना है, हम इसे प्रूफ करेंगे, जैसे पहले हम प्रूफ कर देंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर देंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे AB पैरेलल CD, हम इसमें हल्का उल्टा आएंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ
ये ई ले लेते हैं, ड्रॉ ई बी पैरेलल पी क्यू, और ऐसी पैरेलल नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर, सॉरी ई बी परपेंडिकुलर पी क्यू, एफ सी परपेंडिकुलर आर एस। अब बच्चा पूछता है भाई ये परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर होता है जो 90 बनाता है, जो यहाँ पे 90 बनाता है। अब हमें 90 का कुछ काम नहीं इस क्वेश्चन में, बस हमने ये परपेंडिकुलर इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे आएगी तो वो परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसमें भी ये सेम लॉजिक लगाने के लिए हमने परपेंडिकुलर लिखा, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब क्या करो, नाम दे दो पहले तो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अपना ये लिख दो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, प्रॉपर्टी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ी बहुत साइंस है जिसमें हम यूज कर रहे हैं। अब इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब मिरर के सामने अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमें सामने सेम रिफ्लेक्शन दिखती है। जैसे ये मिरर के सामने हमने ऐसे रखा तो बिल्कुल साफ दिखेगा। अगर हम इसको मिरर को ऐसे कर देंगे मिरर के सामने, तो मिरर में भी कैप इस साइड आएगी और ये वाला बैक पोर्शन इधर आएगा। अगर इधर ऐसे घुमाएंगे तो मिरर में भी सेम ऐसे दिखाएगा। तो ये सेम वही प्रॉपर्टी लगाई कि मिरर में जो हम सामने दिखाता है वही एग्जैक्ट दिखता है। तो हम मिरर के सामने ऐसे खड़े हुए हैं तो ये ऐसे जा रहे हैं एक टाइप से, तो हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी को एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम सामने दिखा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो मिरर में हमें दिख रहा है। अब दूसरा, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, 2 और 3 इक्वल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ए आई ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड वाली। तो ये जेड सा बन रहा है, तो ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है प्रॉपर्टी कैसे लगी, पैरेलल लाइंस तो नहीं है। अब देखो अभी हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखना हमेशा, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये पैरेलल्स होती है और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक तरह से पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस हम सीधे लगा सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 3 बाय ए आई ए। तो हमारा एंगल 2 एंगल 3 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मिरर है, एक पी क्यू मिरर था, ऐसी आर एस मिरर है, तो ये भी कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो ये भी अपने कह देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम्हारे ये दोनों भी इक्वल आ गए। तुम्हारा 1 इक्वल 2 क्या है, 2 इक्वल 3 क्या है, 3 इक्वल 4 क्या है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अब 1 इक्वल 2 के और 2 इक्वल 3 के और 3 इक्वल 4 के, तो एक तरह से अब आपस में इक्वल। तो मेनली हमें क्या चाहिए, 1 और 4। तो हम ये कह सकते हैं पहले 1, 2 और 3 हमें इक्वेशन आ गया। आप लिख दो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल 1 इक्वल एंगल 4। हमारा 1 और 4 इक्वल आ गए एंगल्स। कैसे? देखो अब 1 इक्वल 2 के, 2 इक्वल 3 के, अब 2 इक्वल 3 के तो 1 इक्वल 3 के आ जाएगा, और 3 इक्वल 4 के तो 1 भी इक्वल 4 के आ जाएगा। 1 इक्वल 2 से, 2 इक्वल 3 से और 3 इक्वल 4 से, तो ये सब आपस में इक्वल है। तो मेनली हमने क्या लिया, 1 और 4 लिया एंगल। अब क्या करो, ये फोर्थ प्रॉपर्टी ले लो, फोर्थ इक्वेशन, और इक्वेशन 2 और 4 ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 2 एंड 4, मतलब 1 + 2 इक्वल 3 + 4। 1, 2 और 3। हमें कैसे होता है, सिर्फ ये दो इक्वेशन ऐड करनी है। मैंने आपको अभी पहले बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, हमें इसमें उल्टा लगाना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब कैसे, पहले हम प्रूफ करने वाले दोनों एंगल्स इक्वल है एक टाइप से, फिर पैरेलल लाइन प्रूफ हो जाएंगी। हम प्रूफ करने वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं और फिर ये पैरेलल लाइंस प्रूफ हो जाएंगी। तो हम कौन कौन से एंगल प्रूफ करने वाले, ये वाले, ये और ये। इसके लिए हमें 1, 2 एक साथ चाहिए और 3, 4 एक साथ चाहिए। तो 1, 2 इधर से आ गए, 3, 4 इधर से आ गए, तो ऐड करके 1 + 2। 1 + 2 कितना हो रहा है हमारा, ABC, और 3 + 4 BCD। तो हम ये कह देंगे एंगल ABC इक्वल एंगल BCD। ये आ गया हमारा एंगल ABC इक्वल एंगल BCD। ABC और BCD इक्वल आ गए हमारे, मतलब ये पूरे एंगल्स इक्वल आ गए। अब हम इसमें उल्टी प्रॉपर्टी लगाएंगे। उल्टी प्रॉपर्टी कैसे, पहले क्या होता था, अगर पैरेलल लाइंस है, जैसे यहाँ देखते हैं पहले फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइंस है, तो हम क्या कहते हैं, Z बन रहा है तो AIA लग गया। पैरेलल लाइंस है तो एंगल्स इक्वल आ गया। हमने उल्टा करेंगे, इक्वल एंगल्स हैं तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, AIA से हम उल्टा कर रहे हैं।
पैरेलल लाइंस थी तो एंगल्स इक्वल आ गए, इसमें एंगल्स इक्वल है तो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, उल्टा आ गया। तो बस आप ये लिख दो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वी कैन से ए बी पैरेलल सी डी। कैसे? अब ये इसके इक्वल एंगल और जेड भी बन रहा है, देखो साफ साफ जेड बन रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस आ गई। सीधे लिख दो ए बी पैरेलल सी डी, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट और 6.2 भी पूरी कंप्लीट हो गई। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेना दोबारा। क्वेश्चन 1 2 3 4 ज़्यादा करना, स्पेशली 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 5 को चाहे दोबारा भी मत करो, चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम आता है। सिर्फ इसको एग्जाम से एक दिन पहले देख लेना, बाकी आप 1 2 3 4 अच्छे से कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, बाय।